ये है दिल्ली दर्पण। मेरे पापा की बुधवार को के पास नोटिस आया और रात में ही उनकी डेथ। अहमद और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रताप नगर नई बस्ती किशनगंज इलाके में, जहां 9 जून को 14 घरों को लीगल नोटिस भेजा गया घर खाली करने के लिए। और उससे पूरी गली में दहशत का माहौल है, काफ़ी लोग सदमे में हैं और उसी सदमे से एक मकान के मालिक की मृत्यु हो गई। हम इस वक्त मौजूद हैं उनके परिजनों के पास और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस बारे में नोटिस था, क्या वजह रही। कब नोटिस आया आपको? ये पहले तो मंगलवार को नोटिस आया था, तो उस दिन तो उन्होंने लेने से मना कर दिया। तो अगले दिन फिर डाके आया, उसने बोला कि ना आपको तो लेना पड़ेगा ये। हाँ, नहीं तो फिर पुलिस के द्वारा वो नोटिस चिपकाया जाता है, वो करवाएंगे फिर कार्रवाई। फिर उन्होंने नोटिस लिया तो 2-3 जगह गए, वो इधर उधर गए, उन्होंने पढ़वाया क्योंकि उन्हें इंग्लिश पढ़नी तो आती थी, उन्हें समझ नहीं आती थी उन्हें। तो इधर उधर पढ़वाया तो लोगों ने बताया थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे है। तो एकदम से है ना वो सदमे में आ गए वो। फिर शाम को अच्छे खासे दुकान पे बैठे हुए थे और खाना पीना खाया 11-12 बजे, तो 2:30 बजे उनकी मृत्यु हो गई वो। मेरे पापा की बुधवार को के पास नोटिस आया और रात में ही उनकी डेथ हो गई। वो उस नोटिस को लेकर पूरे में घूमे हैं, सबको पढ़वाया है उन्होंने। और सडनली मेरे पास रात के 3 बजे फ़ोन आता है कि पापा नहीं रहे, और मैं एकदम शॉक में चली जाती हूँ कि अभी तो मेरी रात में बात ही हुई है 11 बजे, 9 बजे, 11 बजे, कई बार बात हुई और अचानक ऐसे क्या हो गया। तो अटैक, हम हॉस्पिटल लेकर गए, उन्होंने बोला डेथ से, वो हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई है। अब दोषी तो ये, जब वो नोटिस लेकर घूमते रहे हैं तो हमें तो यही लगता है कि वो दिल पर ले गए अपने ये बात कि उनका आशियाना उजड़ने वाला है, पूरी जिंदगी भर की जमा पूंजी उनकी जाने वाली है उनके हाथ से। तो दोषी तो हम इसी को मानेंगे। तो किसी पुलिस प्रशासन वकील के पास गए वो नोटिस लेकर? नहीं, किसी के पास नहीं गए हैं अभी तो हम कैसे, हम जा नहीं सकते अभी तो कहीं पे भी। जा रहे हैं अभी लोग हैं यहाँ पे, और बाकी लोग हैं जिनके नोटिस आए हैं। अभी तो हम सब आप समझ ही सकते हैं, और बाकी सब लोग हैं वो कर रहे हैं कोशिश। नहीं, क्योंकि कोई सरकारी मामला तो है नहीं, कोई सरकारी नोटिस नहीं है हमारे पास। वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की जिन्होंने नोटिस भेजा है, कुछ पता लगा? नहीं, हमने उनका नाम नहीं सुना, कोई हमें पता नहीं है कि कौन है वो लोग, उनका एड्रेस भी नहीं है हमारे पास, क्या है हमें नहीं पता, हम नहीं जानते उन्हें, हमारे पापा भी नहीं जानते थे उन्हें। किसकी है बनाया, जैसे आपकी ज़मीन है, बनाते समय आप रोकते क्यों हमारी ज़मीन है। और 80 साल की तो मेरी उम्र है, 61 में मेरा सगा भाई है, पढ़ाया लिखाया। आप भी यहीं रहते हैं? हम यहीं है। तो आपको भी नोटिस आया है? नोट इनका अंदर की तरफ है 14 का मकान, 14 का मकान है। 14 नोटिस आए हैं सिर्फ। हाँ, तो क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? हम क्या मांग करेंगे? जिन्होंने नोटिस भेजा है उनके खिलाफ किसी के नोटिस से ये पता ही नहीं लगता किसने नोटिस भेजा, किसकी ज़मीन है। बनाते समय जो सारी पूरी बिल्डिंगें खड़ी हैं तो रोकते, आपकी ज़मीन है तो आप रोको इसको। कोई नहीं आया, क्यों नहीं आए? इसमें 100 साल के पुराना मकान बने और 80 साल की मेरी उम्र है, 60-65 साल है। यहाँ है बिजली बिल, पानी बिल सारे। आपके भाई जिनकी मृत्यु हुई है उनकी कितनी उम्र थी? उनकी 68 साल की और हमारी 80 की। हम तो गांव में आते, जैसे गांव में से सुनी तो 4 बजे फ़ोन पहुंचा, हम गाड़ी करके यहाँ आए और पढ़ाया लिखाया, बड़ी अच्छी हेल्थ थी, खूब तंदुरुस्त थे, अच्छे खासे थे। कोई हमें मालूम ही ना क्या है क्या नहीं। गांव पे गए, गांव से आए यहाँ आकर के। पहले कभी कुछ हार्ट अटैक वगैरह हुआ? पहले कोई ऐसी मतलब बीमारी थी गंभीर? कोई गंभीर बीमारी कोई ना आया। तुम जैसा ही हट्टा कट्टा वो भी था, पढ़ा लिखा था। घटना के बारे में क्या, मेरे हाथ में उन्होंने दम तोड़ा यहीं पे।
ठीक है, मेरे सामने। और उन्होंने बताया नहीं, अपनी प्रॉब्लम दिल में लेके चले गए कि वो नोटिस की वजह से जो कुछ हुआ है। हंसते खेलते थे हमारे साथ, खूब अच्छे से खाना खाया, सब कुछ किया, ठीक है। 1-1:30 बजे 2 बजे नोटिस आया और नोटिस आते ही उनको रात के टाइम अटैक आया और वो चल बसे 2:30 से 3 के बीच। तो आपसे कुछ बात की, अपनी चिंता बताई? कुछ नहीं बता पाए वो, उनको मौका ही नहीं मिला, कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। सडनली उन्होंने जब वो नोटिस पढ़ा और लोगों से पढ़वाया जो नोटिस, तो उस नोटिस के अंदर की जो घटना थी उसको पढ़ते ही उनके अंदर दिमाग में चली गई, तो वो किसी से बात नहीं कर पाए इतनी देर में और उनको मौका भी नहीं मिला। रात में ही सडनली उनकी डेथ हो गई। पहले कभी कुछ ऐसा हुआ, मतलब कोई गंभीर बीमारी? कोई नहीं। हेल्थ इशू तो भाई 68 है तो वो होते रहते हैं, छोटी मोटी इश्यूज़ जो होते हैं वो होते ही होते हैं, ठीक है। लेकिन कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन ये नोटिस की वजह से जो इशू बना वो ज़्यादा बना, क्योंकि अगर कोई बीमारी होगी तो वो ऊपर आएगी धीरे धीरे और हॉस्पिटल तक लेके जाएगी, लेकिन अटैक जो है वो सडनली पड़ता है, ठीक है ना। कौन लोग हैं ये जानते हैं आप? किसने नोटिस भेजा? हम में से कोई नहीं जानता, हमें छोड़ो, हमारे फादर वगैरह भी नहीं जानते। और यहाँ जितने भी पुराने लोग हैं, यहाँ 80 90 साल के लोग हैं, उन्होंने भी किसी को नहीं देखा आज तक। क्या मांग करते हैं आप सरकार से इंसाफ के लिए? किसके खिलाफ? सरकार से डिमांड तो यही है कि हो जाए, अगर हम इसको हमारी बातें जो हैं वो सुने, ठीक है ना, और जल्दी इनसे बात करें, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनका खुद का फैमिली के बैकग्राउंड इतना लंबा है और खुद इंडिया से बाहर रहते हैं और ये दावा कर रहे हैं कि हम यहाँ के नहीं हैं। जितने कागज़ उनके पास नहीं होंगे उससे ज़्यादा कागज़ हमारे पास हैं इधर के। आपने कब खरीदा था ये घर, कब रजिस्ट्री वगैरह? ये हम लोग यहाँ पे 1972 में आ गए थे, ठीक है। हमारे पास हर एक चीज़ मिलेगी आपको, इवन मेरा बर्थ भी यहीं का है, ठीक है। और मेरा 91 का बर्थ डेट है, मैं 35 साल का हूँ लगभग, मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, सब कुछ मेरी स्टडी सब कुछ यहीं पे हुई है। तो जब आप घर खरीदते हैं तो ये रजिस्ट्री जो होती है उसमें पूरी एक चेन मिलती है कि इससे पहले किसका था, हमारे पास 3 तक 4 तक की चैन है, 1960 तक की, ठीक है। जब कोर्ट मांगेगा तो हम दिखा देंगे। तो उसमें कोई नाम दिखा ऐसा जिन्होंने नोटिस भेजा, उनका कोई नाम? उनमें से कोई नहीं था, कोई भी नहीं। तो क्या नाम बता सकते हैं उनका? नोटिस जिन्होंने भेजा उनका नाम जानते अतुल शर्मा करके कोई है और एक ईश्वर करके कोई है। हैं? ये वही गली है जहाँ पर 14 घरों में लीगल नोटिस भेजा गया। यहाँ से लेकर वहाँ तक ये तमाम घर ऐसे हैं जिनको घर खाली करने के लिए नोटिस भेजा गया है। पूरा मोहल्ला शोक में है, सदमे में है। और एक व्यक्ति की, भारत सिंह की, यहाँ पर मृत्यु हो गई। उसके बाद जो है तमाम पड़ोसियों में दहशत का माहौल है। उन्होंने अभी 6 बजे अपनी मीटिंग का ऐलान किया है कि वो इसमें कोई अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, नीति बनाएंगे। और इनका कहना है कि ये उस व्यक्ति को भी नहीं जानते हैं जिसने नोटिस भेजा है। कुछ लोगों का कहना है कि उनके यहाँ पर 50-100 साल हो गए, 4 पीढ़ियाँ गुजर गई और तब तक उनके पास कोई ऐसा नोटिस नहीं आया, कोई उनको ऐसा थोड़ी सी मतलब शंका भी नहीं हुई कि ये ज़मीन किसी और की है। और उनका कहना है कि ऐसे अब कोई 100 साल उनके रहने के बाद इस तरह अचानक से जागता है और कहता है कि हमारी ज़मीन है तो उस पर उसका कोई अधिकार नहीं है और ये उसके लिए कोर्ट जाएंगे, अपनी पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और हम आपको कोशिश करेंगे कि हम आपको इनकी 6 बजे की मीटिंग और आगे की रणनीति दिखाने की कोशिश करें। तब तक के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। मैं असद अहमद, कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।